अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। इस दफ़ा काफ़ी गर्मी पड़ी जिसकी वजह से हमारे काफ़ी प्लांट्स ख़राब हो गए, लेकिन अब बरसात शुरू हो चुकी है। हमारे पौधों की रौनकें बहाल होना शुरू हो गई हैं। इस मौसम में पौधे शदीद गर्मी की स्ट्रेस से बाहर आ गए हैं और पौधों ने नई ग्रोथ शुरू कर ली है। इस मौसम का सब गार्डनिंग करने वालों को इंतज़ार होता है, क्योंकि मानसून के मौसम में हम अपने अक्सर प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हैं और अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ प्लांट्स बताएंगे जिनको हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो ये हमने अपने प्लांट से कुछ कटिंग ले ली हैं। तो आपने जब भी कटिंग लेनी है तो उससे पहले आपने अपने कटर को हाइड्रोजन से, डिटॉल से या आफ्टर शेव किसी भी एंटीसेप्टिक की मदद से डिसइंफेक्ट कर लेना है। कुछ इस तरह से कॉटन पे लगा के तो उसको आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें ताकि हमारी कटिंग में कोई इन्फेक्शन ना हो और वो कामयाबी से ग्रो करती रहे। तो ये मैंने 4 इंच के कुछ पॉट्स लिए हैं, इनमें मैं ये कलमें लगाऊंगा। तो इसमें आम बल मिट्टी मैंने डाली है, उसमें थोड़ी बहुत कंपोज जो है पहले ही शामिल है, गमलों से निकाली हुई है। वैसे आप चौथा हिस्सा यानी 3 हिस्से बल मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर या कोई भी और लीफ कंपोज वगैरह ऐड कर लें। हाँ, अगर आप कौ डंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको काफ़ी डीकम्पोज होना चाहिए, वो कच्चा नहीं होना चाहिए। तो ये 3 हिस्से बल मिट्टी और 1 हिस्सा कंपोज है। तो आपके पास जो भी प्लांट्स अवेलेबल हों आप उनकी कटिंग कुछ इस तरह से काट लें। अगर नहीं भी है तो आप नर्सरी से या किसी दोस्त वगैरह के घर से या जिधर आपको पौधे नज़र आएँ तो आप उनकी कटिंग ले सकते हैं और उनको आजकल बरसात के मौसम में ग्रो कर सकते हैं। तो ये मैंने अपने एलोवेरा के प्लांट से एक लीव लिया है। इसको आप रूटिंग हार्मोन तक के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास नहीं है, इसके बगैर भी हो जाएगा, वैसे मेरे पास था। तो आप इसके लिए हल्दी पाउडर या दारचीनी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एहतियात यही है कि ये इन कलमों को फंगस वगैरह से बचाएगी, क्योंकि मौसम में नमी बहुत ज़्यादा है और बारिश वगैरह भी पड़ जाएगी। तो ये हमारी कलमें जो हैं फंगस वगैरह लगने से बची रहेंगी और कुछ ही दिनों में हमें अपनी कलमों से नए प्लांट्स मिल जाएंगे। तो आपने कोई भी कटिंग लेनी है, ये वाली एक फाइकस प्लांट की कटिंग है, ग्रीन फाइकस। वो पीछे मेरे पास वो क्यारी में प्लांट्स लगे हुए हैं फाइकस के। 3-4 किस्म के प्लांट्स हैं मेरे पास। फाइकस की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। तो आपने कम से कम ये 1 से 2 नोड जो हैं, एक 2, कम से कम एक नोड को लाजमी ज़मीन के अंदर इस तरह से डिप करना है। तो कुछ इस तरह से आपने हल्का हल्का इसको दबा देना है। तो चलें जी, ये हमारी फाइकस प्लांट की कटिंग लग गई है। तो अगली कटिंग हम लगाएंगे मनी प्लांट की, जो हम सबका बहुत पसंदीदा प्लांट है। और वैसे भी ये प्लांट्स आजकल काफ़ी महंगे हैं। नर्सरियों पर जाओ तो उसकी इन पौधों की कीमतें आसमान से बातें कर रही होती हैं। तो ये मैंने कुछ दिन पहले कटिंग बनाई थी और इनको पानी में डिप कर दिया था। तो ये देखें, आपको इनकी जड़ें निकलती हुई नज़र आ रही हैं। तो इसके हर पत्ते के नीचे, यानी एक ये लीव है तो इसके नीचे ये इसकी रूट्स निकली हुई होती हैं। तो हर पत्ता एक अलग प्लांट बन जाता है। लेकिन ये मेरे पास पूरी इसकी कटिंग है तो ये बहुत जल्दी से ग्रो करेगी और बहुत जल्दी इसका पौधा बन जाएगा। तो इसको भी आपने कुछ इस तरह से
इस तरह से आपने दबा देना है और इसकी ये कुछ जड़ें जो हैं इनको कुछ इस तरह से कवर कर देना है। तो बस कुछ ही दिनों में हमारे पास ये वाला पूरा मनी प्लांट तैयार हो जाएगा। तो ये एक और मनी प्लांट है, इसकी टहनी है, इसको भी ये देखें, ये भी हफ्ता 10 दिन पानी में पड़ा रहा है और ये इसकी स्प्राउटिंग शुरू हो गई है। आप इसका फ्रेश टहनी लेकर उसको भी इसी तरह से लगा सकते हैं और कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन मनी प्लांट आपके पास तैयार हो जाएगा। तो ये देखें कुछ इस तरह से, ये वाली जो इसकी है इसको भी थोड़ा सा दबा देते हैं और इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। चलें, ये हमारे पास 2 मनी प्लांट के और एक फाइकस की कलम लग गई है। तो अब ये वाली मेरे पास मोतिये की कटिंग है, इसके भी कुछ थोड़े से पत्ते हम हटा देंगे ताकि ये नई स्प्राउटिंग शुरू हो और हमारे पास नया पौधा तैयार हो जाए। तो इसको भी हम इस एलोवेरा के लीव की जेल में डिप कर लेंगे और इसको भी कुछ इस तरह से दबा देंगे। हाँ, जैसा मैंने पहले बताया, कम से कम एक नोड जो है, एक नोड एरिया वो मिट्टी के अंदर जाना चाहिए। 2 चले जाएं तो और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नोड एरिया से ही इसकी रूटिंग स्टार्ट होगी। जो मिट्टी के अंदर होगा उधर से रूटिंग स्टार्ट होगी और जो ऊपर ये नोड एरियाज हैं जिधर से पत्ते निकले, इधर से इसकी स्प्राउटिंग शुरू होगी। ऊपर की तरफ पत्ते निकलेंगे और नीचे की तरफ इसकी जड़ें डेवलप होंगी और कुछ ही दिनों में हमारे पास एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो ये अगली कटिंग मेरे पास सोनिया वाइन की है। ये एक बड़ी बेहतरीन सायादार वाइन है, तो इसको भी हम कलम से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आप बुगन वेल, झुमका बेल, ये जितनी बेलें हैं सारी बेलों को आप इन दिनों में यानी मानसून के दिनों में लगा सकते हैं। तो इसको भी हम इस तरह से कुछ टिप करेंगे। ये एक नोड इसकी नीचे चली गई है, तो ये भी 10-15 दिन के अंदर अंदर हमारे पास नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद ये हमारे पास स्पाइडर प्लांट है, उससे हमने कटिंग ली है। तो ये इसके नीचे भी ये देखें, पहले ही जड़ें हल्की हल्की निकलना शुरू हो गई हैं। तो ये भी कुछ इस तरह से हम इसको इस मिट्टी के अंदर दबा देंगे और ये भी बहुत जल्द हमारे पास नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो अगली कटिंग जो है मेरे पास ये है मैक्सिकन मिंट की। ये एक भी बड़ी आसानी से तैयार होने वाला पौधा है। ये मैंने कटिंग से काफ़ी पौधे तैयार किए हैं। बरसात के मौसम में भी, बहार के मौसम में भी मैंने पौधे लगाए थे। तो इसकी भी बस आप कम से कम 1 या 2 नोड जो हैं ये मिट्टी के अंदर दबा देंगे, तो ये भी हमारे पास नया पौधा कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा थोड़े दिनों में। तो इसके बाद है जी हमारे पास कटिंग, ये रात की रानी की। तो आपने जितनी भी कटिंग लेनी है थोड़ी सी आपने मैच्योर लेनी है, फ्रेश जैसे बिल्कुल ग्रीन रंग की कटिंग नहीं लेनी, क्योंकि उसको बहुत जल्द फंगस लग जाएगा और वैसे भी वो ग्रो नहीं करेगी। तो ये सेमी वुड कलर की कटिंग थोड़ी सी मैच्योर हो तो वो बड़ी अच्छी ग्रो कर जाती है। तो इसको भी थोड़ी सी जेल लगाएंगे और इसको भी किस तरह से हम इसमें लगा देंगे। तो चलें जी, इसके बाद ये हमारे पास चांदनी के प्लांट की कटिंग है। ये भी थोड़ी सी मैच्योर कटिंग है।
और ये इसमें आपको नज़र आ रही हैं एक दो, ये दो नोड जो हैं इनको हम ज़मीन के अंदर मिट्टी के अंदर दबाएंगे कुछ इस तरह से। तो जितनी भी कटिंग आपने लगानी है उनकी कुछ मैं एहतियातें भी आपको बता दूं कि एक तो आपने पानी बड़ा एहतियात से देना है, क्योंकि आजकल अक्सर बारिश भी हो जाती है और हर वक्त हवा में नमी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो अगर इनको हम ज़्यादा पानी देंगे तो ये हमारी कलमें ख़राब हो सकती हैं फंगस लगने की वजह से। तो इसलिए आपने पानी बड़े एहतियात से देना है। जब आपको इन अपने गमलों की हल्की सी मिट्टी खुशक नज़र आए तो तभी आपने इनको पानी देना है। और कम अज़ कम अगले 10-12 दिन तक आपने जितनी भी ये कलमें आप लगा रहे हैं इनको आपने किसी शेडी एरिया में रखना है। इसको डायरेक्ट धूप से आपने बचाना है। जब तक इनकी अच्छी तरह से स्प्राउटिंग शुरू नहीं हो जाती तो आपने इन कलमों को धूप में एक्सपोज नहीं करना, क्योंकि अभी मानसून के मौसम में भी धूप काफ़ी सख्त धूप दोपहर के टाइम पे निकल आती है, तो जिसकी वजह से हमारी कलमें अगर धूप में होंगी तो वो ग्रो नहीं करेंगी। इसके लिए इनको किसी न किसी सायादार जगह पे रखना है। कोई 10-15 दिन के बाद जब ये स्प्राउटिंग शुरू कर दें तो उसके बाद फिर आपने इनको कुछ थोड़ी सी धूप, यानी सुबह की 2-3 घंटे की निकलती धूप के सामने ऐसी जगह पर रख देना है जिधर वो धूप इन पर पड़ती रहे। तो इस तरह से आप काफ़ी पौधों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपके सामने ये सिंगोनियम का प्लांट है। इसको मैंने फरवरी मार्च के महीने में लगाया था। ये देखें ये पौधे की शक्ल इख्तियार कर गया है। अब इसको ज़मीन में किसी जगह या किसी बड़े गमले में रीपॉट करेंगे तो ये काफ़ी सख्त जान पौधा है। मनी प्लांट की निस्बत ये काफ़ी गर्मी भी बर्दाश्त कर लेता है। इस दफ़ा गर्मी में काफ़ी मनी प्लांट ख़राब हो गए ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से और धूप पड़ने की वजह से, लेकिन ये सिंगोनियम काफ़ी सख्त जान पौधा है। ये एक इसके साथ पौधा बड़ा हुआ है, इसको भी मैंने, इसका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, इसको भी ये इसकी 2 कलमें, एक ये कोई 8 इंच का पॉट होगा उसमें लगाई थी। ये देखें ये पूरा पौधा तैयार हो गया है। अब इसको ज़मीन में किसी जगह लगाएंगे या किसी बड़े गमले में, लेकिन ये पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है तो इसको ज़मीन में ही लगाना पड़ेगा। हाँ, कई प्लांट्स हैं उनकी आपको रूट विजन करनी पड़ती है। जैसे ये आपको मेरे जरबरे के प्लांट नज़र आ रहे हैं। ये भी एक खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। ये गमलों में ही खुद को मल्टीप्लाई करता रहता है। तो आप इसको गमले से निकाल कर, तो ये एक गमले के अंदर, किसी गमले के अंदर 3 पौधे बने हुए हैं, किसी के अंदर ये 4 से भी ज़्यादा हैं। तो इनकी रूट डिवीजन करके, यानी अलग-अलग पौधा करके, तो अलग-अलग गमले में आप लगा सकते हैं और इस तरह आपके पास फ्री में काफ़ी सारे पौधे तैयार हो सकते हैं। हाँ, आजकल के मौसम में आप गुलाब की कटिंग नहीं लगा सकते, क्योंकि गुलाब को फंगस काफ़ी अटैक करता है। तो इस मौसम में गुलाब की कटिंग ग्रो नहीं करती। वैसे भी आप गुलाब के पौधे की आजकल हार्ड प्रूनिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये थोड़ी सी गर्मी भी बर्दाश्त नहीं करता। और जिधर से हम हार्ड प्रूनिंग या इसकी कटिंग करते हैं तो उधर से इसको डाई बैक की डिजीज़ शुरू हो जाती है और हमारा सारा प्लांट ही ख़राब हो जाता है। हाँ, गुलाब के प्लांट को आजकल पानी बहुत कम कर दें, क्योंकि इसमें फंगस लगने की वजह से हमारे पौधे गुलाब के ख़राब हो जाते हैं। तो आपने सारे प्लांट्स की पानी की एहतियात करनी है। जब तक उनकी गमलों की या क्यारी वगैरह में लगे हुए प्लांट्स की मिट्टी खुश्क ना हो जाए तो आप पानी ना दें, क्योंकि हवा में नमी भी काफ़ी ज़्यादा है और रोज़ नहीं तो दूसरे तीसरे दिन बारिश भी पड़ जाती है। तो इस वजह से प्लांट्स को पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर हम ज़्यादा पानी देते रहेंगे तो पौधों की जड़ें गल जाएंगी, इन्हें फंगस लग जाएगा और हमारे पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो
आपने अगर किसी गमले या किसी प्लांट की रीपॉटिंग करनी है तो उसके लिए भी बेहतरीन वक्त है। किसी प्लांट को आपने क्यारी वगैरह में ज़मीन में लगाना है गमले से निकाल के, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। हाँ, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको हम इस वक्त बीज से ग्रो कर सकते हैं। जैसे कड़ी पत्ते के प्लांट के ऊपर आजकल बीज लगे हैं और वो मैच्योर हो रहे हैं, तो उनको हम लगा कर भी नए पौधे हासिल कर सकते हैं। कई फ्रूटिंग प्लांट्स की कटिंग भी हम लगा सकते हैं, जैसे अंजीर का पौधा हो गया या अनार वगैरह का पौधा हो गया, तो उनकी कटिंग भी हम इसी तरह से लगा सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको ये कटिंग लगानी बताई है। तो चलें जी, वीडियो लंबी हो रही है, फिर किसी दिन नए दिन किसी और टॉपिक पर आपसे बात होगी। दुआओं में याद रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।